जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माता की जय, भारत माता की हमारे आज के कार्यक्रम के वर्कशॉप में विशेष रूप से पधारे की भारत माता की। आज की हमारी इस वर्कशॉप शक्ति वंदन महिला स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उपस्थित हैं। उन्हीं के साथ उनके दो को कन्वीनियर श्रीमती रेणु डोत्रा जी और श्रीमती सुषमा शर्मा जी, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी हैं, और रेणु जी प्रदेश की महिला मोर्चा की टीम में भी प्रदेश पदाधिकारी हैं। और उन्हीं के साथ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बहन उपदेश डोत्रा जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम के इस शक्ति वंदन के संयोजक मंच पे उपस्थित हमारे जम्मू से आए हुए हमारे शक्ति दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। मंच पे उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान गोपाल महाजन जी, इस कार्यक्रम की और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन उपदेश मल्होत्रा जी यहाँ पे आए। ये कार्यशाला का आज एक आयोजन किया गया है जो कि पूरे देश भर में 22 जनवरी से शुरू हुआ है। उनको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। कठुआ का अगर मोटा मोटा अगर हम आंकड़ा लें तो 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ हमारे यहाँ पे इस वक्त काम कर रही हैं। तो 10 सदस्य अगर उनका लेके चलते हैं। में हमारी सेक्रेटरी और इस कार्यक्रम की इंचार्ज मेरी बड़ी बहन हमारे बीच में आई है, नीलू खन्ना जी, तारीफ के साथ आते थे। इस कार्यशाला जो एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की शक्ति बंधन के नाम से आज का ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, उसके जिला के कन्वीनर और उपाध्यक्ष मेरे बड़े बहनें और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ सभी कार्यकर्ता, आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य पद्धति रहती है। समय समय पर संगठन अनुसार हम लोगों को पार्टी की तरफ से काम दिया जाता है, और हम लोगों ने पिछले दिनों भी जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी जो भी टास्क जो भी कार्य पार्टी की तरफ से हमको दिए गए हैं, आप सबके सहयोग से हमने इस जिला के अंदर पूरे उस कार्य को पूरा करने का हमेशा से ही प्रयास किया है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही भव्य ऐसी कार्यशाला जो है प्रदेश स्तर पर रही है। उसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र रैना साहब, आदरणीय हमारे अशोक पोल साहब, संगठन महामंत्री जी, और वो आपको बता रहे थे कि हमारे जिला के अंदर कितनी एनजीओज हैं, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। और आने वाला समय आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने। तो 2-2.5 महीने के बाद चुनाव है। हम लोग चुनाव के मोड़ पर, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के मोड़ पे पहुंच चुके हैं। पिछले कल इसकी नोटिफिकेशन भी आई है। 16 अप्रैल के बाद चुनाव जो है वो संपन्न होगा। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता है, ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, और पार्टी की हमेशा से ही हम सब पे ये अपेक्षा रहती है
कि हम लोग जो भी चुनाव हो उसमें बेहतर प्रदर्शन करें। पिछले दिनों भी जब भी चुनाव रहे हैं आप सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है और उसका जो नतीजे थे वो आपके सामने है। जितने भी जो चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, असेंबली का चुनाव हुआ, हमारी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए, सब में आपने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा एक एक कार्यकर्ता ने। और पार्टी इससे में भी हम सबसे ये अपेक्षा चाहती है और हम लोग और गति के साथ इस पूरे एक संगठित रूप से हम लोग आने वाले समय में काम करें। और ये कार्यशाला जो है वो किस लिए काम करती है कि जब चुनाव हो और चुनावों में अच्छा प्रदर्शन हम लोग करें। और वो समय आ गया है और इस बार आप देख ही रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे देश समाज के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अब वो समय आया है कि उनका जो ऋण है वो हमको उतारना भी है। और हम सब लोगों के लिए जो उन्होंने किया, अभी 2 दिन पहले राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उस समय मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब चल रहा था तो बड़े बड़े साधु महाराज भी जिनकी एक झलक पाने के लिए, उनके जो अनुयायी होते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन वो सब लोग ऐसे प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक होकर वहाँ पर खड़े थे। तो एक बहुत प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री हम सबके सामने बनेंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे विश्व को लीड करेगा। हम सबके लिए सौभाग्य की वो बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इलेक्शन की दृष्टि से पार्टी ने हमको जो काम दिया है, तो मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूँगा, पिछले दिनों पार्टी ने कुछ पार्टी ज्वाइनिंग के कुछ कार्यक्रम हमको करने के लिए कहा है, उसमें भी हमारे जिला के जो उपाध्यक्ष हैं, जिला की जो पूरी टीम है, सब पर किसी कार्यशाला के बारे में आपको जरूर बताएंगी। लेकिन यहाँ पर मंडल अध्यक्ष बैठे। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं हमारी प्रदेश से आई हुई आदरणीय बड़ी बहन वीनू खन्ना जी, जो हमारे इस कार्यक्रम की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज भी हैं, उनका मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं और उनका धन्यवाद भी करती हूं कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर हम कठुआ जिला के सारी टीम को गदगद कर दिया अपने भाषण से। मैं पहले भी इनके वक्तव्य की बड़ी कायल रही हूं। कई बार हमें प्रदेश में इनके भाषण, इनका वक्तव्य सुनने को मिलता है और इनका इतना मर्म स्पर्शी और हृदय स्पर्शी इनका उद्बोधन होता है कि कई बार हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज भी, मुझे लगता नहीं है कि कोई विषय ऐसा छूट गया इनसे जो इन्होंने टच नहीं किया। तो एक बार दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और हम सब की प्रेरणा का स्रोत भी हैं। उन्हीं के साथ उपदेश चंडाहन है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। उन्हीं के साथ हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता हमारे भाई गोपाल जी, जिनका मार्गदर्शन हम सब साथियों को समय समय पर मिलता रहता है। वो इतने ऊर्जावान हैं कि मैं कहूँ कल कितनी धुंध थी, कितनी ठंड थी, लेकिन उसके बाद भी घर में भी कुछ प्रॉब्लम है कि डेथ हो गई है, उसके बावजूद वहाँ भी जाना पड़ता है। उसके बाद भी ये हम सब कार्यकर्ताओं को समय देते हैं और आप विश्वास मानेंगे, इतनी धुंध में भी तिलक जी, गोपाल जी और मैं इनके साथ रात को 9 बजे तक इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को फोन कॉल्स करने के लिए हम लोग बैठे हुए थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे शीर्ष नेतृत्व के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं के साथ हमारे TR भगत जी, जो हमारी जिला की टीम में उपाध्यक्ष भी हैं और हमारे जिले के कन्वीनर भी हैं। वो इतने ऊर्जावान हैं कि समय समय पर मुझे उनको सूचना देनी पड़ती है, भाई साहब ये कार्यक्रम हो गया, ये लिस्ट बन गई, ऐसे बन गया। उन्हीं के साथ रेणु अंडोत्रा जी, जो प्रदेश की टीम में ही हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और मेरे समक्ष यहाँ पर पंच, सरपंच, उन सबका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ।
सुबह इतनी धुंध का समय था, हम सब ने इनको फोन कॉल्स भी किए और आप सब ने सबका मान सम्मान रखते हुए इस कार्यक्रम में आप लोग आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय भाई TR भगत जी, को कन्वीनियर प्रदेश की जिला की जो हमारी मोर्चा की अध्यक्षा है, ऐसी मेरी बहन जिनका आज खास तौर पर जन्मदिन भी है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ रेनू अंडोत्रा जी। और मेरी अपेक्षा पूरी नहीं होती, वो मेरे सामने बैठे हुए मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ कि इतनी सर्दी में आप मुझे सुनने के लिए और पार्टी की अपेक्षा पूरी करने के लिए। मैं बड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि हमारे विरुद्ध वोटिंग हुई, वो थे 33%। कितना फर्क है? 36% और 33% में कोई खास फर्क नहीं दिखता। दिखता है क्या? उस खाई को पाटने के लिए हम लोग जियो, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे हिंदुस्तान में जो काम कर रहा है। और इनको मोदी जी ने बहुत ज्यादा सशक्त भी किया है। 70 सालों की इनकी जो इनको फंड्स मिलते थे, अगर उनकी कंपैरेटिवली आज हम करें तो वो 75% ज्यादा है। अगर मोदी जी के द्वारा या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को सशक्त किया जा रहा है, हमारी बहनों को सशक्त किया जा रहा है, NGOs को सशक्त किया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त किया जा रहा है, तो क्यों ना हम भी उनसे अपेक्षा रखें। लेकिन हम डायरेक्टली उनके बीच में ये तो नहीं जाके कह सकते कि हम लोगों को वोट कीजिए। नहीं, हम लोगों को काम इस तरीके से करना है, अपनी आइडियोलॉजी उनको बतानी है, उनके बीच में जाकर हम चाय का कप पी लें, उनको जाके ये पूछें कि आपको कौन कौन सी स्कीम मिली, क्या आप। और मुझे लगता है मेरी बहनें इस बात में सक्षम है कि किसी के पेट में अगर कुछ उतल पुतल है, उसको निकलवाने में बहुत बढ़िया रोल जो हमारी बहनें कर सकती हैं। और इस जो मिशन को स्पेशली नाम ही यही दिया गया है। नाम तो बहनों का है, लेकिन फिर ये विचार आया कि अगर बहनों के नाम से ये सारा सिस्टम चल रहा है तो भाइयों की यहाँ जरूरत क्या है। लेकिन सेंटर ने स्पेशली कहा, भाई लोग, ये सिर्फ महिलाओं का प्रोग्राम नहीं है, किसी मोर्चे का प्रोग्राम नहीं है, भाई लोग भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए बराबर की भागीदारी रखते हैं। और उनका इन बहनों के पीछे खड़े रहना और साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि